प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रयास आज के युवाओं की समृद्धि के लिए देश में सकारात्मक माहौल बनाना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इसरो ने आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित लैंडिंग के लिए गगनयान रॉकेट की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। इस्राइल हमास युद्ध के बाद मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रकों ने पहली बार मिस्र की सीमा से गजा में प्रवेश किया। युद्ध समाप्त करने के लिए शांति शिखर सम्मेलन के वास्ते 1 दर्जन से अधिक देशों के नेता काहिरा में जुटे। और क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से हराया। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से पराजित किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति क्षणिक लाभ के बजाय आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम करता है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले पूर्व छात्रों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते समय उनके सामने 2 विकल्प थे, तत्काल परिणामों के लिए काम करना या दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। सरकार ने 2 से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के लिए विभिन्न समय अवधि के साथ काम किया। हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए। ये काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सेना के पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने की 4 दशक पुरानी मांग और 3 तलाक कानून का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में छात्रों और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। देश में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी न हो, जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें। आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाकर दिखाएंगे और ये भारत की यंग जनरेशन को करना है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए गगनयान रॉकेट की प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। वर्ष 2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के सिलसिले में इसरो ने TVD-1 मिशन का सफल परीक्षण किया। अगले वर्ष इसरो को मानव रहित मिशन पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉडल का परीक्षण करना था। इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 10 बजे सवेरे छोड़ा गया। 9 मिनट के बाद क्रू मॉडल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरा। मॉड्यूल की रिकवरी के लिए तैनात नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल को निकालकर पोत में ले आए। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सभी मानदंड और प्रक्रियाएं योजना के अनुसार पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस उड़ान ने सिद्ध किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में सुरक्षित बाहर लाया जा सकता है।
I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि TVD-1 परीक्षण की सफल उड़ान से भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। श्री मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एबॉट मिशन 1 परीक्षण की सफलता मिशन गगनयान के अंतिम प्रक्षेपण से पहले क्रमिक परीक्षण उड़ानों की शुरुआत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 5वीं सूची जारी की। इसमें 12 महिलाओं सहित 92 उम्मीदवारों के नाम हैं। सूची में शामिल प्रमुख उम्मीदवार हैं ग्वालियर पूर्व से माया सिंह, हट्टा से उमा खटिक, रैगांव से प्रतिमा बागड़ी, चित्रांगी से राधा सिंह और भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। संतोष बावरी अनूपगढ़ सीट से, संतोष अहलावत सूरजगढ़ से और ज्योति मिर्धा नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र राठौर तारानगर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उधर कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पारंपरिक सीट सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट टोंक सीट से, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी मौजूदा लक्ष्मणगढ़ सीट से उम्मीदवार होंगे। एक रिपोर्ट। भाजपा की दूसरी सूची में ज्यादातर नाम वर्तमान विधायकों के हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में हारने वाले कई लोगों को फिर से मौका दिया गया है। पार्टी ने इस बार किसी भी सांसद को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट दिए गए थे। दूसरी ओर कांग्रेस के 33 नामों की सूची में 28 नाम वर्तमान विधायकों के हैं। 3 हारे हुए प्रत्याशी हैं। कुशलगढ़ सीट से पिछले चुनाव में निर्दलीय जीतने वाली रमीला खड़िया को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मिजोरम के सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। 39 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का नामांकन संतोषजनक पाया गया। लॉन्गतलाई पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लिए जांच आज स्थगित कर दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गजा में दाखिल हुए। इन ट्रकों ने रफा सीमा पर मिस्र से गजा में प्रवेश किया। संघर्ष के दौरान ये इलाका क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे गजा में आवश्यक राहत सहायता पहुंचाने में देरी हुई। राहत सामग्री ले जाने वाले काफिले का एक ट्रक ताबूतों से भरा हुआ है। अन्य ट्रकों में दवाइयां और राहत सामग्री है। इजराइल ने मिस्र से रफा सीमा के रास्ते गजा में भोजन, पानी और दवा ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता है। इससे पहले हमास ने इजराइल के साथ 2 हफ्ते से जारी संघर्ष के दौरान पहली बार कुछ बंधकों को रिहा कर दिया।
उधर इसराइल ने हमास के पास 210 बंधकों की पुष्टि की है। शुक्रवार को हमास ने 2 अमरीकी बंधकों को रिहा कर दिया था। इस बीच पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच इसराइल हमास युद्ध से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 1 दर्जन से अधिक देशों के नेता एक शिखर सम्मेलन के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में एकत्र हुए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फतेह अल सीसी ने अपने आरंभिक भाषण में गजा पट्टी में मानवीय आपदा से निपटने और इसराइल और फलस्तीन के बीच शांति के लिए एक रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि फलस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन नहीं हटाया जाएगा। सम्मेलन में इसराइल की तरफ से किसी के न आने से इसकी व्यापक सफलता पर संदेह है। सम्मेलन में अन्य देशों के अलावा जॉर्डन, कतर, इटली, स्पेन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, लेकिन इसराइल, अमरीका और ईरान से कोई भाग नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के आत्मनिर्वासन के बाद आज स्वदेश लौट आए। वे अपने परिवार के कुछ सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मित्रों के साथ एक चार्टर्ड विमान से दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज खेले गए मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 4 गेंद पर 262 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 263 रन का लक्ष्य 48 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका की जीत के हीरो सदीरा समरविक्रम रहे। उन्होंने 107 गेंदों पर 91 रन बनाए और नॉट आउट रहे। आज के दूसरे मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 399 रनों का विशाल स्कोर बना दिया, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 22 ओवर में 170 रन ही बना सकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी भारतवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा लोगों को विनाशकारी ताकतों से दूर रहने की शक्ति देती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर मानसून शुरू हो गया है। विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु और केरल में वर्षा होने की उम्मीद है। इस बीच कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके और तेज होने तथा अत्यधिक भीषण चक्रवात में बदलने की आशंका है। इसके प्रभाव से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस चक्रवात के बुधवार के आसपास यमन ओमान तटों को पार करने की आशंका है। उधर बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो कल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रयास आज के युवाओं की समृद्धि के लिए देश में सकारात्मक माहौल बनाना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इसरो ने आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए गगनयान रॉकेट की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू और इसराइल हमास युद्ध के बाद मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रकों ने पहली बार मिस्र की सीमा से गजा में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।